यस, गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। I'm fine. मैम ठीक है। अच्छे हैं, ठीक है। क्या आप लोगों ने कारक वाला चैप्टर पढ़ा था जो मैंने पढ़ाया था? गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। आप लोगों ने कारक वाला चैप्टर पढ़ा था? या मैम, आई एम रीडिंग अ कारक चैप्टर। ओके। यस मैम। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। इंटरेस्टिंग चैप्टर था। यस मैम। तो चलिए बताइए, यस मैम। कारक कितने प्रकार के होते हैं? पहले फटाफट बताइए। कितने प्रकार के होते हैं? मैम कारक 3 प्रकार के होते हैं। कारक 3 प्रकार के होते हैं, किसने बताया? मैम कारक 8 प्रकार के होते हैं। मैम 8 प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। यस, चलिए नाम बताइए फटाफट। कारक, कर्मकारक, मैम करण कारक, यस मैम मैम। कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारण, संपादान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ओके, ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, तो कल यस हमने मैम। कारक पढ़ लिया था, कर्म कारक पढ़ लिया था। कर्म कारक का उदाहरण बताइए फटाफट। कर्म कारक का उदाहरण बताइए। मैम किसका? कर्म कारक के उदाहरण बताइए, बुक वाला नहीं। मैम कर्म कारक का उदाहरण मैं बताऊं? हाँ बताओ। मैम कर्म कारक मतलब मैम अध्यापिका पढ़ा रही है। मैम उसका उदाहरण पूछ रही हैं। एग्जाम्पल, अध्यापिका पढ़ा रही है, पूरा ये नहीं है। अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है, ठीक है। तो कर्म अध्यापिका कारक पता किसे कहते हैं? जिस पर क्रिया काम का फल पड़े। यस, तो इसमें अध्यापिका मैम जैसे कि तबानियों ने पाकिस्तान को रोन डाला। मैम मेरा इसका नया एग्जांपल है कि तबानियों ने पाकिस्तान को रोंद डाला। पहचान को, करण हाँ, कारण की पहचान को होती है। सही है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन चलाया। नहना ने पत्र लिखा। हाँ सही है। मैम मेरा क्या सुनिए, तबानियों ने पाकिस्तान को रोन डाला। हाँ बेटा सुन लिया आपका, आप पढ़ के कहीं से बोल रहे हो? नो मैम, कहीं से नहीं। यस, आई नो योर कैपेसिटी। बेटा आपको अपने शब्दों में बनाने के लिए मैं बोलती हूँ, कहीं से पढ़ के नहीं बोलना है। पढ़ के तो हर बच्चा कहीं ना कहीं से बोल देगा, ठीक है। ओके मैम। म्यूट योर सेल्फ रिचा। यस, किसी बच्चे ने अभी पहले उदाहरण बोला था कि अध्यापिका पढ़ा रही है, तो अध्यापिका पढ़ा रही है, ये आपका सही उदाहरण नहीं है। अगर हम इसमें पूछेंगे कि अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, तो इसमें क्या आंसर मिल रहा है? नो मैम। नहीं मिल रहा है ना। जिसमें क्रिया से पूछने पे कि अध्यापिका क्या पढ़ा रही है, तो कोई सब्जेक्ट पढ़ा रही होगी ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कुछ भी पढ़ा रही होगी, तो हम कहेंगे, अगर ये लिखेंगे कि मैम अभी अध्यापिका आप हिंदी पढ़ा रही हैं, अध्यापिका हिंदी पढ़ा रही है। तो अध्यापिका क्या पढ़ा रही है? हिंदी पढ़ा रही है,
ओके, जब ये पूछने Yes, पे ma'am. आता है, मैम वह लड़का क्रिकेट खेल रहा कर्म- है। हाँ, तब वो जाकर कर्म कारक का उदाहरण होगा। अब बोलो कौन सा बच्चा बोल रहा है? मैम वह लड़का क्रिकेट खेल रहा है। यस, करेक्ट दिशांत, कि वह लड़का क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। वह लड़का पढ़ाई कर रहा है। हाँ, वो लड़का क्या कर रहा है? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई। सही वाक्य है। फुटबॉल खेल रहा है। हाँ, क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। खेल रहा है। वेरी गुड। अब ये आप लोग कर्म कारक समझ में आ गया ना? कर्ता कारक, कर्म कारक। आई अंडरस्टैंड कर्म कारक। Yes, ma'am. अब हम आते हैं करण कारक पे। करण कारक भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम किसी चीज के द्वारा कोई काम करते हैं, जैसे करण कारक पहचान से के साथ के द्वारा। यस, तो करण कारक का जो करण कारक का जो शब्द है से या द्वारा, जैसे सोनिया कलम से पत्र लिखती है, तो किससे लिख रही है? कलम से लिख रही कलम है। से। यस, ठीक है। विवेक गेंद के से द्वारा खेल लिख रहा रही है। है। विवेक गेंद से खेल रहा है, तो किससे खेल रहा है? गेंद से गेंद से। खेल रहा है। ओके, अब आप लोग उदाहरण बताइए करण कारक का, फटाफट 2-4 उदाहरण बताइए करण कारक का। मैम विष्णु गेंद से खेल रहा है। हाँ, ये तो आपने यही बता दिया, जैसे विवेक गेंद से खेल रहा है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि रोहन साइकिल से विद्यालय जाता है। रोहन किससे विद्यालय जाता है? हम साइकिल से। साइकिल से विद्यालय जाता है। ठीक है, किसके द्वारा जा रहा है? साइकिल के द्वारा। मैम रविंद्र बैट बॉल से खेलता है। यस, रविंद्र बैट बॉल से खेलता है। करेक्ट। मैम हेलीकॉप्टर की इंग्लिश हिंदी क्या होगी? हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर ही बोलते हैं बेटा। मैम रितेश हेलीकॉप्टर से मुंबई गया। सही है आपका। किससे गया? हेलीकॉप्टर से मुंबई गया। वेरी गुड। मैम राकेश ट्रेन से दिल्ली गया। वेरी गुड। राकेश किससे दिल्ली गया? ट्रेन से गया है। करेक्ट। सुंदर हवाई जहाज से अमेरिका गया। सही है, सुंदर हवाई जहाज से अमेरिका गया। विवेक कार से राजस्थान गया। यस, कार से राजस्थान। करेक्ट। मतलब अब आप लोगों को करण कारक समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम 4th नंबर पे आते हैं, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? पहचान को के लिए किसी को कुछ देने के भाव में। यस, तो संप्रदान कारक किसे कहते हैं? जहां पे जब हम किसी को कुछ देने का भाव जहां पे प्रकट हो। ठीक है, और इसका चिन्ह क्या होता है? संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? के मैम लिए के होता है। को। सॉरी, के लिए को। यस, ये देखो यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है? इसमें नहीं लिखा है, लेकिन संप्रदान कारक का जो परसर्ग होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, के लिए और को होता है। जैसे गुरु जी को फल दो। किसको फल वह दो? लड़का को फल बांट रहा है। हाँ, सही है। राजा गरीबों को वस्त्र देता है। सामग्री लाओ। सॉरी, हवन के लिए सामग्री लाओ। हाँ, हवन के लिए सामग्री लाओ। मैम ये पुस्तक सीता को दे दी। 1 मिनट, हवन के लिए सामग्री लाओ। ठीक है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये संबंध कारक का उदाहरण है। मैम ये भी हो सकता है ना, प्रधानमंत्री गरीब को भेंट देते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री गरीबों को भेंट देते हैं। सही है, सही है आपका वाक्य।
और मैम मैम हम सब नेता लोग को वोट देते हैं। सही है, हम सब नेता लोग को वोट देते हैं, करेक्ट है। तो संप्रदान कारक ये हो गया। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपादान कारक पे। मैम अप्रदान कारक की यह पहचान ऐसे और अलग होना। यस, अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक का जो होना। विभक्ति मैम चिन्ह होता संज्ञा है, या सर्वनाम की जिस रूप से उनके अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। हाँ, मैम, अलग होने अपादान का बोध हो, शब्द बनाए तीन मैम। चीज का बोध। देखो बेटा, ध्यान से सुनो मुझे, आपकी बुक में लिखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन अपादान कारक वहां पे होता है जहां पे या तो कोई चीज किसी से अलग होता है, या तो तुलना की जाती है, ठीक है, और या जहां पे भय का भाव उत्पन्न होता है, वहां पे अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक कहाँ पे हो सकता है? तीन जगह। एक तो अलग होने का भाव प्रकट हो, दूसरा तुलना करने का भाव प्रकट हो, तीसरा भय, जहां पे कोई डर जाता है, भय का भाव प्रकट हो जिस वाक्य में, वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे जैसे मनोज घोड़े से गिर गया, अब यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। किसका भाव प्रकट हो रहा है? अलग होने का भाव प्रकट। यस, मनोज घोड़े से गिर गया। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से मैम पत्ते, तो पर्वत से बोलो। मैम पर्वत से झरना गिर रहे हैं। हाँ सही है, पर्वत से झरने गिर रहे हैं। वाक्य पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। ओके। पहाड़ की एक चट्टान आकर यहाँ गिर गई। हाँ, अगर मैं कहूंगी मोहन रोहन से बड़ा है, या मोहन रोहन से पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो ये कौन से कारक का वाक्य हो जाएगा? मैम अप्रदान कारक की। यस, अप्रदान नहीं, अपादान बोलते हैं बेटा। अप्रदान कारक। यस, अपादान कारक का ही वाक्य हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं कहूंगी एक मिनट, अगर मैं मैम कहूंगी, सानिया आन्या से लंबी है। हाँ, यहाँ पे तुलना हो रहा है, तो जहाँ पे तुलना हो वहां पे भी अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे उससे अलग होने का वहां पे भी अपादान, किसी का डर हो उसका भी मैम अपादान शेर होता है ना। जंगल से अलग हो गया। शेर जंगल से भाग गया, अलग नहीं हो गया, भाग गया। शेर जंगल से मैम भाग गया, जंगल से भाग गया। या शेर को देखते ही मुझे डर लगता है, या शेर से मुझे डर लगता है, तो भी अपादान कारक हो जाएगा। शेर को ठीक है? देखकर हिरण भाग गया। तबेला छोड़ के भाग गया। शेर को देखकर हिरन भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपादान कारक हो जाएगा। और उदाहरण बताइए आप लोग। मैम घोड़ा तबेले से भाग गया। भाग गया, ठीक है, ये भी अपादान कारक है। और मैम सांप को देखकर जुबीना भाग गई। सुंदर साइकिल पे से गिर पड़ा। सही है, सुंदर साइकिल से गिर गया, करेक्ट। और बताओ। मेरी बहन को मिर्च से डर लगता है। मैम संबंध कारक का बताना है। अपादान कारक बेटा। मैम ये भी होगा, मेरी बहन को मिर्च से डर लगता है। हाँ सही है, मेरी बहन को मुझसे डर लगता है। मुझसे नहीं मैम, मिर्च से। किससे? मिर्ची से। मेट से।
मिर्ची, मैम चिल्ली। मिर्च। अच्छा, मिर्च, मिर्च से डर लगता है। ओके, मैम मुझे मेरी बहन को मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, वो मुझे ही मारती रहती है। ओके, चलो ठीक है। अब हम आते हैं किस पे? संबंध कारक। संबंध कारक। संबंध कारक कहाँ गया? संबंध संबंध कारक। तो संबंध कारक कहाँ पे होता है? संज्ञा के रूप से, यस, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का दूसरी वस्तु या पदार्थ से संबंध का बोध हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह का, नाम के और रा री री होता है। दूसरा शब्द। ठीक है, जैसे यह किसकी गाय है? कमला की गाय है। तो यहाँ पर कमला और गाय के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। यह किसका स्कूटर है? यह नरेंद्र का स्कूटर है। तो यहाँ पे नरेंद्र और स्कूटर के बीच संबंध स्थापित हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आज से, मेरी बहन की शादी है। तो किसकी शादी है? मेरी बहन की। मैम और यहाँ कमला की साइकिल है। यह कमला की साइकिल है। ठीक है, और मैम ये भी हो सकता है ना, यह नरेंद्र का पेड़ है। नरेंद्र का पेड़ है। नरेंद्र का पेड़ है। मैम मैंने अपना घर देखा है। मैम यह किसका टेबल है? मैंने यह अपना किसका घर टेबल है? देखा आप है। क्वेश्चन पूछ रहे हो बेटा? ये तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। मैम यह विजेंद्र का टेबल है। हाँ, ये सही है। विजेंद्र और टेबल के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। मैम ये भी हो सकता है ना, यह बगीचा सचिन का है। हाँ, सही है। बगीचा और सचिन के बीच में संबंध स्थापित हो रहा है। नितिन, आपने सही वाक्य बताया अपने भाई का नाम लेके। मैम यह घर राम का है। यह घर राम का है। सही है। जैसे यह किताब मेरी है। हाँ, वाक्य बिल्कुल सही है, करेक्ट। तो संबंध कारक भी आप लोगों को समझ में आ गया है ना? यह किताब मेरी हिंदी यस की है। मैम। ओके, गुड। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? संबंध कारक हो गया। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक मैंने आप लोगों को कल, और पर। अधिकरण कारक कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था? शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है कि वो क्रिया कहाँ पर हो रही है, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? में और पर। इसका चिन्ह क्या होता है? जिस स्थान पर क्रिया हो रही है उसे बनने वाले शब्द को अधिकरण कारक कहते हैं। मैम हाँ, ये भी हो सकता है ना, तितली फूलों पर मंडरा रही है। शेर जंगल में रहता है। हम बिल्कुल सही है। कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। तोता पिंजरे में रहता है। कहाँ रहता है? पिंजरे में रहता है। तितली फूलों पर मंडरा रही है। बंदर बैठा है। ट्रेन पटरी पे रहता है। बिल्कुल। ट्रेन कहाँ पे मैम चलता है? पटरी पर चलता है। बंदर पेड़ पर बैठा है। रहता है। बिल्कुल, बंदर कहाँ पर बैठा है? पेड़ पर पेड़ बैठा पर। है। घोड़ा तबेला में रहता है। ट्रेन के अंदर बहुत दूध सारे में मलाई पड़ी है। वेरी गुड, सही वाक्य है बिल्कुल। मैम दूध में घोड़ा तबेला में है। ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं। ट्रेन में इसमें हो ट्रेन में जाएगा। बहुत सारे यात्री सफर कर रहे हैं। सही है। और मैम वाक्य दूध में मलाई पड़ी है।
सही है, सही है। और वाक्य बताइए। मैम घोड़ा तबेले में रहता है। हाँ, घोड़ा कहाँ रहता है? मैम तबेले में तितली रहता फूल है। पर बैठी है। मैम मेरी पेंसिल मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में रहती है। बिल्कुल सही वाक्य है। और मैम मोहन अपने घर पे बैठा रहता है। ओके, मोहन अपने घर पर बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है? घर पर बैठा रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही वाक्य। और वाक्य बताइए। ये सही वाक्य है। मैम गाड़ी में बहुत सारे व्यक्ति सफर करते हैं। गाड़ी में यस, बहुत सारे यात्री सफर करते हैं। सही वाक्य है। ठीक है, अब हम आते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया? मैम अब खरगोश यस हम आते, मैम। रहता है। क्या बोला? फिर से बोलो बेटा। मैम खरगोश बिल में रहता है। हाँ, सही वाक्य है। मैम तितली फूल पर बैठी है। हाँ, कहाँ पर बैठी है? फूलों पर बैठी फूल है। में। सही है। ये हो ठीक है, सकता है ना, मधुमक्खियाँ अपने छत्ते पर बैठी रहती है। बिल्कुल सही वाक्य। मैम कौवा टंकी पर बैठा है। टंकी पर बैठा है, एकदम सही। तुम्हारे टंकी पे बैठा है क्या नितिन? नो शेर मैम, जंगल में रहता है। नो मैम शब्द बनाया था, सेंटेंस। अच्छा, किसी और ने बनाया था। ओके ओके, शेर जंगल में हेलो। रहता है। अब हम आते हैं लास्ट वाले पे, संबोधन कारक। तो संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को पुकारने, सचेत करने आदि के लिए किया जाता है, जैसे जैसे यहाँ पे क्या दे रखा? अरे शुभम, तुम कब आए? हे राहुल, यहाँ आओ। ठीक है, तो वहां पे वो जो अंकल जी हैं वो बुला रहे हैं, अरे शुभम, अरे तुम कब आए? तो उसको सचेत करने के लिए किया जा रहा है। और ये अंकल जी जो पिक्चर में बने हैं, दूसरे अंकल जी जो कुर्ता पहने हैं, जैकेट पहने हैं, वो उस लड़के को बुला रहे, हे राहुल, आवाज लगा रहे, हे राहुल यहाँ आओ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? संबोधन कारक हो गया है। अब आप लोग मैम वाक्य हे बताओ। बच्चे, हे बच्चे ध्यान से सड़क पर चलो। मैम हाँ, अरे राम तुम यहाँ पर आओ। ठीक है। और हमेशा संबोधन कारक जब हम ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो एक चिन्ह बना हुआ है ना, एक लाइन खींच के डॉट, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। वैसे बोलते हैं एक्सलेंट। संबोधन कारक हिंदी में बोलते हैं। हे राहुल यहाँ आओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संबोधन विजेंद्र तुम कारक। यहाँ आओ और अपनी किताब दिखाओ। यस, हे राहुल यहाँ आओ। ये समझ में आ गया ना? यस मैम। अरे क्या बोल यस रहे हो बच्चे? मैम। समझ नहीं आ और रहा है। अपनी पुस्तक दिखाओ। अरे वाह राहुल, तुम्हारे बगीचा तो बहुत अच्छा। अब देखो, अब यहाँ पे करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर, क्या अंतर बताया जा रहा है? यद्यपि
यद्यपि करण कहाँ पे कारक और है? अपादान कारक दोनों कारकों का चिन्ह से है ना? तो दोनों कारकों का चिन्ह से है। मैम हाँ बोलो एक बेटा। बार फिर से रिपीट कर दीजिए ये वाला। मैम अलग कौन होने सा के बेटा? बारे में बताते हैं और मैम करण में साथ होने के बारे में बताते हैं। यस, यही बताया जा रहा है रिचा यहाँ पे। कौन सा आप रिपीट करने को कह रही हो बेटा? मैम ये अरे शुभम वाला जो आपने पढ़ाया। अच्छा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, जब हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है, जब हम किसी को पुकारते हैं, ठीक है, या किसी को सचेत करने के लिए किया जाता है जिन शब्दों का प्रयोग, वहां पे हे और अरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे, और ये संज्ञा से पूर्व होता है, जैसे अरे शुभम तुम कब आए, हे राहुल यहाँ आओ। जैसे तुम अचानक कभी अपनी सहेली को देखती हो, ठीक है, जैसे रिचा ने रीता को देख लिया, अरे रीता तुम मेरे स्कूल में, आपके स्कूल में वो आ गई पढ़ने के लिए, अरे रीता तुम मेरे स्कूल में, तो अचानक से बोलती हो ना, ठीक है। या कहीं बाजार में तुम्हारी दोस्त तुम्हें मिल गई, अरे गीता तुम मार्केट में कैसी हो, तुम बाजार में हो, कैसी हो, तुम्हारी तो तबीयत खराब थी। तो अचानक से जो हमारे अंदर से ये शब्द निकलते हैं, अरे हे, बुलाने के लिए, इनको संबोधन कारक कहते हैं। ओके, मैं बताऊँ मैम करण कारक में साथ होने के बारे में बताते हैं, मैम अप्रदान कारक में अब अलग होने ये के बारे में बताते हैं। नितिन, यस नितिन, आप ये पढ़ो, करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर, ये जो लिखा है ये पढ़िए आप। मैम मैम अपादान और करण कारक के अंतर। हाँ पढ़िए। मैम करण कारक और अपादान कारक दोनों कारकों के कारण चिन्ह से यह किंतु वीर से भी दोनों का में बहुत अंतर है। करण कारक में से का चिन्ह क्रिया का साधन को बोध करता है तथा अपादान में बहुत अंतर है। कारण कारक में से का चिन्ह क्रिया के साधन का बोध कराता है तथा अपादान में से चिन्ह से युक्त होने का बोध होता है। हाँ, जैसे यहाँ पे लाइन है वो पढ़ो। प्रिया ने कमल से पत्र लिखा। यह पत्र लिखने की क्रिया में कमल से साधन है, क्योंकि कमल बिना पत्र नहीं लिखा जा सकता, इसलिए यह कमल से चिन्ह कारण कारक है। और मैम दूसरा, नदी पहाड़ों से निकलती है। यह पहाड़ों से नदियाँ की निकलने अर्थात प्रत्युत होने का बोध हो है, इसलिए यह पहाड़ों से चिन्ह अपादान कारक है। यस, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि करण कारक और अपादान कारक दोनों का चिन्ह से है, ठीक है, लेकिन फिर भी दोनों कारक में बहुत अंतर है। करण कारक में से का चिन्ह क्रिया के साधन का बोध कराता है कि क्रिया किसके द्वारा हो रही है, कौन से साधन के द्वारा, ठीक है। जैसे रोहन साइकिल से विद्यालय जाता है, तो किस साधन से विद्यालय जा रहा है, साइकिल से जा रहा है। और अपादान में क्या होता है, अपादान में से चिन्ह का क्या मतलब होता है, पृथक। पृथक शब्द का अर्थ होता है बच्चों अलग होना। पृथक का क्या अर्थ होता है, कैसे गिर पड़ा। यस, ठीक है, जैसे वो साइकिल से गिर पड़ा तो अलग हो गया साइकिल से। ओके, लेकिन दोनों कारकों में से शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, तो यहाँ पहाड़ों से नदियों के निकलने अर्थात पृथक होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पहाड़ों से चिन्ह अपादान कारक है। प्रिया ने कलम से पत्र लिखा, तो यहाँ पे किस चीज से पत्र लिखा, कलम से लिखा,
ठीक है, क्योंकि कलम से के बिना पत्र नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ कलम से चिन्ह कारक क्या कौन सा कारक है? करण कारक है। ठीक है, इसी प्रकार कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक का भी चिन्ह को होता है और संप्रदान कारक में कौन सा चिन्ह लगता है? को लगता है और के लिए लगता है, दोनों लगता है। तो यहाँ पे देखो, माता ने बच्चे को समझाया। किसको समझाया? बच्चे को समझाया, तो कर्म कारक है। दिनेश ने सुरेश को 10 रुपए दिए। ठीक है, यहाँ भी को आया, लेकिन यहाँ देने का भाव प्रकट हो रहा है। तो दिनेश ने सुरेश को कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। तो यहाँ पे संप्रदान कारक है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के जिस रूप, लिंग और वचन के अनुसार कारकों में परिवर्तित हो जाते हैं, यह रूप परिवर्तन ही रूप रचना कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्दों से के सब कारकों में रूप। कर्ता कारक सभी को पता है, कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है? ने। ठीक है, और अगर हम उसको बहुवचन में लिख देंगे तो घोड़े ने, घोड़ों ने हो जाएगा कर्म कारक को, घोड़ों को। करण कारक घोड़े से या के द्वारा, संप्रदान कारक को या के लिए, अपादान कारक घोड़े से, संबंध कारक घोड़े का, की के, फिर अधिकरण कारक में और पर, संबोधन हे घोड़े, हे घोड़ों। तो संबोधन आ गया ना, किसी को पुकार रहा है ना, हे आ गया, शब्द आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे पुल्लिंग में इकारांत का विशब्द, उसी प्रकार से उकारांत, इकारांत, उकारांत मैंने आप लोगों को समझाया है ना। यस मैम, इकारांत मैम वो होता है मैम जिसमें ई आता है अंत में, और मैम उकारांत वो होता है जिसके अंत में ऊ आता है। वेरी गुड, करेक्ट। तो ये वही चीज लिखा है और कुछ नहीं है। ओके, और इसका पेज तो नहीं है। चलिए, अब बताइए कारक किसे कहते हैं? प्रश्न उत्तर पे आ गए हम। हम संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। मैम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके संबंध वाक्य के द्वारा शब्द से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। वेरी गुड। कारक के कितने भेद होते हैं? अभी आप लोगों ने बताया था, कितने भेद होते हैं? मैम कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संपादन, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। वेरी गुड। किन दो कारकों के विभक्ति चिन्ह से हैं? मैम करण कारक और आपादान कारक। वेरी गुड। मैम करण कारक और आपादान कारक। मैम कर्ण कारक और आपादान कारक। करेक्ट। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया, तो परसर्ग और विभक्ति चिन्ह का क्या मतलब है? बताइए, परसर्ग और विभक्ति चिन्ह का क्या मतलब है? बताओ बेटा। मैम परसर्ग और विभक्ति चिन्ह का मतलब है कि इनमें रंगीन शब्द ने, से, को, से, में, की, के लिए, पर, हे आदि कुछ विशेष चिन्ह जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, इन्हें विभक्ति चिन्ह कहते हैं। इन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। पर का अर्थ है पीछे और सर्ग का अर्थ है जुड़ना। यह संज्ञा अथवा Very good. सर्वनाम शब्दों के पीछे जुड़ते या लगाए जाते हैं। यस,
परसर्ग का अर्थ क्या होता है, समझ में आया सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। परसर्ग बेटा जो कारक के जो सारे चिन्ह होते हैं ना उसी को कहते हैं, ठीक है, जो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं। जैसे ने, कर्ता कारक का परसर्ग क्या है, ने है। विभक्ति चिन्ह भी उसको बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। कर्ता कारक का परसर्ग क्या है, ने। कर्म कारक का परसर्ग क्या है, को। करण कारक का परसर्ग क्या है, से। द्वारा। यस, से और द्वारा। फिर संप्रदान फिर उसके बाद हाँ, संबंध कारक का परसर्ग क्या है, के लिए को। ओके के लिए यस। फिर उसके बाद अपादान कारक का परसर्ग क्या है, अलग होना यस। फिर बंद संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है, के लिए को। का के की रारेरी अधिकरण कारक का है ये, सॉरी, अधिकरण कारक का परसर्ग में और पर होता है। यस मैम। मैम संबंध है ना? कारक का के की रारेरी होता संबंध कारक का के की और रारेरी होता है, ओके। फिर संबोधन कारक का परसर्ग क्या है, हे है। और अरे अरे। हे और अरे। यस। अब बताओ, अब ये लिख लोगे ना दूसरा क्वेश्चन भी, कारक कितने प्रकार के होते हैं, नाम तथा विभक्ति चिन्ह भी लिखेगी, आप लोग को लिखना है क्वेश्चन, ओके। मैम कर्ता ने कर्म को करण हाँ। के से के द्वारा, पादान के लिए को, कर्म को करण के साथ